चलिए दोस्तों, कोरल ड्रॉ के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं टूल बॉक्स। और टूल बॉक्स में अगला जो टूल है उसका नाम है शैडो। अच्छा, शैडो के अलावा आपको देखने को मिलेगा जब आप टूल बॉक्स में चलोगे तो देखिए यहाँ से आपको टूल बॉक्स में जाओगे तो थोड़ा नीचे जाओगे तो यहाँ देखने को मिलेगा शैडो। जब ये शैडो टूल देखते हैं तो इसके साथ में पिकर ऑप्शन में हमको और दूसरे टूल भी देखने को मिल जाते हैं। कैसे? देखिए, कंटूर टूल देखने को मिल जाता है, ब्लेंड है, उसके बाद आपको डिस्टॉर्ट मिल जाता है, एनवलप मिल जाता है, एक्सट्रूड मिल जाता है और ब्लॉक शैडो। इन सभी टूल को हम एक एक करके यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे किसकी? शैडो की। उसके बाद हम बात करेंगे एक एक करके अगले टूल की। तो चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं किसकी? शैडो की। आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे सारे टूल मैंने आपको निकाल कर यहाँ पे दिखा दिया हूँ। सबसे पहले कोई भी शेप हम लेते हैं, जैसे हम रेक्टेंगल लेते हैं या फिर हम जो है इलिप्स लेते हैं या पॉलीगॉन या फिर हम जो है टेक्स्ट लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम जो है यहाँ पे कोई भी एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। रेक्टेंगल आप ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये ड्रॉ करें आपने। इस रेक्टेंगल में हम सिंपल कलर कैसे करते हैं? डॉक्यूमेंट पैलेट आपको दिख रही है यहाँ पे कलर वाली, जितने भी कलर हमने यूज़ किए हैं उनकी लिस्ट यहाँ पे बन जाती है। दूसरी आपको देखने को मिल रही है यहाँ पे कलर पैलेट, ये आपको सबको पता है। तो हम यहाँ पे जो कलर यूज्ड हुए हैं उन कलर को यहाँ पहले इस प्रकार क्लिक कर लेते हैं। ये देखिए इस प्रकार से। और जब जो बाउंड्री है, बाउंड्री का जो विड्थ है वो उसको हम कर देते हैं नन। क्यों कर देते हैं? क्योंकि हमको शैडो जो है थोड़ा अच्छे से यहाँ पे दिखना चाहिए। अब हम चलते हैं कहाँ पे? शैडो टूल में। यहाँ पे चलो और पहला ऑप्शन है यहीं पे शैडो में, क्लिक करें हमने। और देखिए शैडो में क्लिक करने के पश्चात इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्प्ले हो गई है प्रॉपर्टी बार में, ठीक है। कुछ डिस्प्ले हो रही है, कुछ आपकी यहाँ पे डिसेबल है। तो यहाँ पे सिंपल हम जो है माउस की सहायता से, माउस की लेफ्ट बटन की सहायता से कोई भी दिशा में इस पकड़ के ऐसे खींच देंगे। इस प्रकार से देखिए इसकी शैडो बनकर आ गई है। अभी हमने कहाँ से खींचे? यहाँ से। अभी हम चाहे तो बीच से खींचकर इस प्रकार ला सकते हैं, तो इस प्रकार शैडो बनेगी। अगर हम इस प्रकार ऊपर साइड ले जाएं तो ऊपर साइड शैडो बन जाएगी। या फिर हम जो है जिस भी दिशा में ले जाना चाहे वैसे हम ले जा सकते हैं। और आपको दो कलर मतलब दो पॉइंट दिख रहे हैं। एक तो दिख रहा है यहाँ पे ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट आपका जो है स्टार्टिंग पॉइंट है। और उसके अलावा दूसरा जो पॉइंट दिख रहा है ये पे कलर है, मतलब किस प्रकार की शैडो आप लेना चाहते हैं। मान लो हमने इस पर क्लिक करे और इसको क्लिक करने के पश्चात हम चलते हैं यहाँ पे ऊपर प्रॉपर्टीज़ में। तो शैडो कलर आप बदल सकते हैं, मान लो रेड कलर कर दीजिए या फिर पिंक कलर, जो भी कलर आपको चाहिए इस प्रकार से आप जो है शैडो कलर बदल सकते हैं। चलिए मैं इसको ब्लैक रहने देता हूँ ताकि अच्छे से दिखे डार्क मोड में। इसको वापस से करें। इसके अलावा ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपका दर्शाता है कि शैडो की ओपेसिटी क्या रहेगी, डार्क रहेगी या फिर लाइट रहेगी। जैसे लाइट लाना है तो नीचे की ओर खींच दो और डार्क लाना है तो ऊपर की ओर खींच दो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे ध्यान में रख सकते हैं, मतलब शैडो जो है आप माउस की सहायता से ऐसे मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बात हो गई इस प्रकार माउस की सहायता से। इसके कुछ ऑप्शन और है। देखिए एक शैडो आ रही है आउटसाइड में, मतलब आउटसाइड मतलब जो शेप बना है शेप के ऊपर साइड यानी कि बाहर की तरफ जो है शैडो देखने को मिल रही है। हम एक शैडो इनसाइड भी ला सकते हैं, यानी कि इनर साइड भी ला सकते हैं। जो शैडो यहाँ पे जो शेप दिख रहा है शेप के अंदर ही शैडो यहाँ पे बन जाएगी। तो उसके लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है। यहाँ पे देखिए आपको दो ऑप्शन है प्रॉपर्टीज़ में, ड्रॉप शैडो मतलब बाहर साइड में, और यहाँ पे आपको मिलेगा ये देखिए इनर शैडो। इनर शैडो जैसे ही करें तो देखिए ये जो शैडो है इस साइड में इस प्रकार दिखने लगी है, ठीक है। तो आप इनर शैडो भी ऐसे यूज़ कर सकते हैं। अब इनर शैडो का कलर क्या रहेगा वो भी आप फिर से डिसाइड कर लो। देखिए इस प्रकार से आप इनर शैडो का कलर जो है डिसाइड कर सकते हैं। येलो रख सकते हैं, येलो में येलो ज़्यादा तो दिखेगा नहीं, फिर भी आप रखना चाहे तो रख सकते हैं, ठीक है। ये देखिए मैंने यहाँ पे इनर शैडो यहाँ यूज़ कर लिया। उसके बाद मर्ज यानी कि ब्लेंडिंग मोड या मर्ज मोड आपको देखने को मिलते हैं। मर्ज मोड में आप देखिए सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हो, या फिर आप जो मल्टीप्लाई नॉर्मल कर सकते हो। यहाँ बहुत सारे ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि आपकी ज़रूरत के हिसाब से काम आने वाले हैं, तो आप इसका यूज़ कर लेना। मर्ज मोड है एक प्रकार से कि जो बेसिक कलर है यानी कि जो बैकग्राउंड कलर है हमारा उसके साथ में जो शैडो कलर है वो किस प्रकार से जो है मर्ज होगा, उसके लिए यहाँ पे होते हैं मर्ज मोड या ब्लेंड मोड हम इसे बोल सकते हैं। फोटोशॉप में हम ब्लेंडिंग मोड बोलते हैं इसे। मल्टीप्लाई करोगे या फिर नॉर्मल करोगे तो आपकी इच्छा, आप जैसे भी मेंटेन करना चाहते हैं। आउटर शैडो करना है तो आउटर शैडो फिर से कर सकते हैं नॉर्मल करके, देखिए इस प्रकार से। अब नेक्स्ट जो दिया है वो दिया है शैडो की ओपेसिटी। शैडो की ओपेसिटी ये जो पॉइंट दिख रहा है ना, इस पॉइंट से भी हम मेंटेन कर सकते हैं और यहाँ से भी मेंटेन कर सकते हैं। दूसरा यहाँ पे दिख रहा है शैडो की फेदरिंग। अब देखिए शैडो की फेदरिंग क्या है, जैसे मान लो हम देखिए फेदर मतलब ये देखिए फैल जा रहा है, और अगर इसको कम करेंगे
तो ये जो है इस प्रकार से कम हो जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसे इसमें जो है फेदर को कम ज़्यादा कर सकते हैं। देखिए कम ज़्यादा कर सकते हैं, बाकी चीज़ें ज़्यादा हमारे काम की नहीं है। आप इतने ही ऑप्शन इसका यूज़ करना। और दूसरी चीज़, यहाँ सबसे फर्स्ट में जो ऑप्शन दिख रहा है इसका नाम है प्रीसेट। तो प्रीसेट में आप अपनी इच्छा अनुसार शैडो को जो है बने बनाए मोड के अनुसार बदल सकते हैं। जैसे मान लो देखिए इस प्रकार से ग्लो करना है, इनर ग्लो करना है, इस प्रकार से आप जो है जो शैडो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तो बात हो गई शैडो टूल की। चलिए दूसरा टूल जो है इसी के अंतर्गत, इसका नाम है कॉन्टोर टूल। कॉन्टोर टूल के बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। तो शैडो टूल यहाँ पे हमने देखें, शैडो टूल का उपयोग आप टेक्स्ट में भी कर सकते हैं। एक बार मैं दिखा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने यहाँ पे लिखा, ये देखिए मैंने लिखा सरकार, और यहाँ मैंने लिख दिया इस प्रकार से। जो फ़ॉन्ट है फ़ॉन्ट के प्रकार में बदल देता हूँ इस प्रकार बोल्ड, और इसको जो है थोड़ा सा इस प्रकार बड़ा कर लेते हैं। बड़ा करने के साथ साथ हम जो है इसमें कलर कर लेते हैं रेड कलर। और अब हम बात करते हैं शैडो की। तो शैडो आप सिंपल ऐसे क्लिक करो और ऐसे दे सकते हैं। देखिए ये देखिए इनर शैडो है, इसको आउटर शैडो में कन्वर्ट कर सकते हैं। आप जितनी दूर आप मेंटेन करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इसमें चाहे तो आप प्रीसेट यूज़ कर सकते हैं, इसमें मर्ज मोड यूज़ कर सकते हैं, कलर बदल सकते हैं, ओपेसिटी, ये सारे काम भी आप जो है इसमें कर सकते हो। टेक्स्ट में भी जिस प्रकार हमने शेप में काम किए उसी प्रकार आप टेक्स्ट में भी काम कर सकते हैं। चलिए दूसरा जो टूल है नेक्स्ट, शैडो के अंतर्गत नेक्स्ट जो है कॉन्टूर टूल। कॉन्टूर टूल का उपयोग क्यों किया जाता है? उदाहरण के लिए मान लो आपको आईडी कार्ड बनाना है। आईडी कार्ड से मतलब आप जो है कोई विजिटिंग कार्ड बनाना चाहते हैं, और विजिटिंग कार्ड आप बनाना चाहते हैं उसकी जो है बॉर्डर मतलब आउटसाइड में कुछ जगह छोड़ना होता है, तो उसके लिए आप डबल शेप लेते हैं। तो उस डबल शेप को ना लेकर आप सीधे क्या चलो यहाँ पे कॉन्टूर टूल में जाओ, और कॉन्टूर टूल में आप जो है इस पे देखिए, इस पे आपको प्रॉपर्टीज़ बार में देखिए बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल रहा है। तो जिसमें प्रीसेट है, साथ ही आप देखिए उसकी स्टाइल दिख रही है। यहाँ पे देखिए टू सेंटर से लेगा, ये इनसाइड लेगा, और ये लेगा आपका आउटसाइड। तो आपको इनसाइड में जगह छोड़ना है कि आउटसाइड में? जैसे इनसाइड में मैं जगह छोड़ना चाहता हूँ, और कितनी जगह छोड़ना चाहता हूँ उसके लिए देखिए ये देखिए कितने बॉक्स छोड़ना चाहता हूँ एक ही बार, और इसकी जो विड्थ है कितनी होना चाहिए। तो देखिए ये इनसाइड ले लो, इनसाइड में लेना हमको, ठीक है एक, और यहाँ पे इसकी विड्थ कितनी छोड़ना है। तो यहाँ ध्यान से देखिए हमारा जो आउटसाइड में जो एरिया आता है वो यहाँ पे कॉन्टूर ने कवर कर लिया। साथ ही हम डिज़ाइन करना चाहें तो यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कॉन्टूर टूल इस प्रकार से हमारी हेल्प करता है। दूसरी चीज़, आप कॉन्टूर टूल से अलग अलग इफेक्ट भी बना सकते हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पे एक लेते हैं इलिप्स, और इलिप्स में हम कलर कर देते हैं इस प्रकार से येलो, इस येलो कलर, और हम जो बॉर्डर इसकी कर देते हैं 0। अब यहाँ ध्यान से देखिए हम चलते हैं कॉन्टूर में, और कॉन्टूर में चलने के बाद देखिए टू सेंटर इस प्रकार से। ये देखिए ये जो है जिस प्रकार आप निशाना लगाने वाला जो बनाते हैं ना, जिससे बंदूक से निशाना लगाते हैं, वैसा आप बना सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप कितने सर्कल चाहिए वो आगे पीछे यहीं से जो पॉइंट है इससे मेंटेन कर सकते हैं। देखिए कितने सर्कल चाहिए, मान लो मुझे एक चाहिए तो मैंने इधर कर दिया, मुझे ज़्यादा चाहिए तो मैं ऐसे मेंटेन कर सकता हूँ। ठीक है, अब इसके लिए यहाँ पे प्रीसेट यूज़ करते हैं। प्रीसेट अब देखिए प्रीसेट में इनवर्ड में दिया है या फिर आउटवर्ड में दिया है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। इसी को आप देखेंगे टू सेंटर तो हमने देख लिए, ये देखिए इनसाइड और ये आउटसाइड। तो यहाँ से भी आप कर सकते हैं कितने बॉक्स आ मतलब कितने सर्कल आ रहा है, 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ से भी आप जो है इन 4 सर्कल को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जो सर्कल है उसकी विड्थ कितनी होना चाहिए तो वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। इसमें कलर आप देखेंगे तो यहाँ देखिए कुछ ऑप्शन और दिए, राउंड कॉर्नर है। ठीक है, ये देखिए ये हालांकि ज़्यादा काम नहीं आते यहाँ पे। ये देखिए क्लॉक वाइज, एंटी क्लॉक वाइज, साथ ही आप देखोगे कलर बदल सकते हैं आप यहाँ से। ठीक है, या फिर आप जो है देखिए इसमें भी आप कलर बदलना चाहें तो यहाँ से आप जो है कलर बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ें है कॉन्टूर टूल की, आप इसका उपयोग कर लेना। टेक्स्ट में भी इसका उपयोग हो जाता है, शेप में भी, हर जगह इसका उपयोग किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टूल है वो हमको देखने को मिलता है ब्लेंड टूल। तो अभी आप बताइए मुझे शैडो और कॉन्टूर टूल समझ में आया कि नहीं। अगर इसमें कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।